दोस्तों, स्वागत है आपका बहुजन इंडिया 24 न्यूज़ में। मैं हूं आपको दोस्त आसिफ और आज मैं आया हूं बिसौली में, जहां मेरे साथ मौजूद हैं 112 बिसौली विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी, जिनको बहन कुमारी मायावती जी ने प्रत्याशी घोषित किया है और इनको यहां से चुनाव जीतने की जिम्मेदारी सौंपी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और मैं सबसे पहले तो आपको बधाई दूंगा, शुभकामनाएं आपके लिए बहुत बहुत। आपको 112 बिसौली क्षेत्र से आपको टिकट मिला है, आपको यहाँ से लड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे साथ न्यूज़ चैनल 24 के मेरे साथी लोग जहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हमारी आदर्श व नेता बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्षा, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे एक छोटे से कार्यकर्ता के लिए बिसौली विधानसभा का बहुत बड़ी जिम्मेदारी देकर प्रभारी प्रत्याशी बनाया है। इसके लिए मैं पुनः आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं तथा मैं व मेरा परिवार आजीवन आदरणीय बहन जी और बहुजन समाज पार्टी का हमेशा आभारी रहेगा। बहुजन समाज पार्टी से आपको टिकट हुआ है। जब घोषणा हुई थी, आपको बुलाया था और आपको टिकट पहली बार इतनी बड़ी दायित्व आपको सौंपा है, तो कैसा लगा था आपको? क्या अनुभव रहा था आपका उस वक्त? देखिए, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के समक्ष मेरा पहली बार जाना नहीं हुआ था, क्योंकि 2000 में मैं वामसेफ का सदस्य बना। जब से लगातार मैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में काम कर रहा हूं और नौकरी करते करते मैंने आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को व महापुरुषों के बारे में अध्ययन किया। आदरणीय बहन जी बहुत अच्छी कुशल नेतृत्व शासक हैं। उनके नेतृत्व से प्रभावित होकर मैंने ये तय कर लिया कि मैं आदरणीय बहन जी का पूरा साथ दूंगा, पूरा समय आदरणीय बहन जी के साथ लगाकर इस देश में रहने वाले गरीब, कमज़ोर, बेसहारा, वंचित लोगों को, जिनको आज तक उनके हक और अधिकार और सम्मान नहीं मिला था, उन्हें दिलाने के लिए आदरणीय बहन जी का मैं सहयोग करूंगा। ठीक है, अब मुद्दे पे आते हैं और मुद्दा हमारा ये है कि आपका टिकट फाइनल हो चुका है, आपको जिम्मेदारी मिल चुकी है। अब इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आप क्या करेंगे? पहला कदम आपका क्या रहेगा? चूँकि कल ही मुझे हमारे शीर्ष नेतृत्व माननीय गिरीश चंद्र जाटव साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम नगीना, ने हमें सूचना दी थी कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने, जैसा कि एक दिन पूर्व आदरणीय बहन जी के समक्ष हम दोनों साथी आदरणीय सांसद जी और हम पहुँचे थे। आदरणीय बहन जी ने हमसे काफ़ी देर वार्ता की। पूरी जानकारी लेने के बाद हमसे कहा कि आप जो है तैयारी करो, हम आपको आशीर्वाद देंगे। अगले दिन क्या तैयारी चल रही थी पहले से आपकी, या आपको अचानक से ही दायित्व मिला? आदरणीय बहन जी ने हमें बरेली मंडल के 2500 विधानसभाओं में प्रत्याशियों को तैयार करके उनको जिताने के लिए जिम्मेदारी पहले से दी हुई थी, मुख्य सेक्टर प्रभारी के रूप में। बरेली से आप मुख्य सेक्टर प्रभारी थे। क्या आपको ये उम्मीद थी कि आपको ये पद ये दायित्व भी सौंपा जाएगा? आदरणीय बहन जी दरिया दिल हैं और वो बहुत अच्छे शासक होने के नाते वो किसी भी कार्यकर्ता को कभी भी वो कहीं से कुछ भी कर सकती हैं, दे सकती हैं, और उसके लिए मान सम्मान बढ़ाने के लिए बहुत बहुत उनका दरिया दिल रहता है। दरिया दिल की आपने बात की है, लेकिन कहीं कहीं पे सख्ती भी बहुत ज़्यादा दिखाती हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो वर्क है, आपने जो हार्ड वर्किंग की है क्षेत्र में, इसकी जानकारी उनको मिल गई हो। आदरणीय बहन जी बहुत अच्छे से सभी के बारे में फीडबैक लेती है जी, और सभी कार्यकर्ताओं की फीडबैक लेने के बाद जो अच्छा कार्य करते हैं उनको आगे बढ़ाती है, जो अच्छा कार्य नहीं करते हैं उनको सजा भी देती है। चूँकि बहुजन समाज पार्टी अनुशासन के नाम से जानी जाती है, इसलिए
हमारे नेता का दायित्व है, जहाँ डांटने की जरूरत पड़ेगी तो डांट भी होगी और प्रोत्साहन की बात होगी वहाँ उनको प्रोत्साहन भी दिया जाता है। अच्छा कार्य की आपने बात की है, आप बिसौली 112 क्षेत्र से आते हैं, तो वहाँ क्या ऐसे अच्छे कार्य कराएंगे जो लोगों को आप अपने पसंद का वोटर बना पाएँ? देखिए, सबसे पहला हमारी प्राथमिकता है बिसौली विधानसभा के अंदर पूर्व में रहे लोगों ने जातिवाद के आधार पर लोगों का जो डिवाइडेशन किया है, हम उसको ख़त्म करके सर्व समाज के भाइयों में सामाजिक भाईचारा बनाकर सभी को एक साथ बैठाल कर सभी का कॉम्बिनेशन करके उनके अंदर एक दूसरे के प्रति एक प्यार की भावना का प्रभाव करेंगे, उनके अंदर मानवतावादी सोच जो पैदा करेंगे, जिससे हमारे देश का और हमारे राष्ट्र का लाभ होगा और हम सभी इकट्ठे होके आदरणीय बहन जी को, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनाव जो है सपा वर्सेस बीजेपी, ऐसा लोग मान रहे हैं, किस हद तक ये सत्य बात है? देखो, लोगों का मानना अपना अपना, जो भी मान ले उनकी मर्जी है जी, लेकिन हमारा नेता इतना शक्तिशाली और मजबूत है क्योंकि हमारा जो वोट है, हमारा जो कार्यकर्ता है, वो एक मकान के नींव की तरह अंदर अंदर मजबूती प्रदान करता है। और जब पोलिंग होती है तो सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक हमारे वोटर अपना चुपचाप वोट डालते हैं, क्योंकि साइलेंट वोट है हमारा। क्योंकि साइलेंट इसलिए रहते हैं, हम लोग डिसिप्लिन को लागू करते हैं। अभी इस समय आचार संहिता लागू है, सारी पार्टियों के लोग जो अनुशासनहीनता भी करते हैं और निर्वाचन आयोग के आदेशों की अवहेलना भी करते हैं, लेकिन चूँकि हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने लखनऊ में मीटिंग बुलाकर सभी कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दिए हैं कि माननीय आयोग का हमें पूरा पालन करना है, जो भी गाइडलाइन हमें मिली हुई है उसी के तहत हम लोग साइलेंट तरीके से अपने इस पर्व को जो निर्वाचन रूपी है हम उसको संपन्न कराने का काम करेंगे। सर, एक सवाल और है कि अभी आपने बात की थी डिसिप्लिन, तो इससे पहले बहन कुमारी मायावती जी ने सभाएं बहुत कम की थी, उसके बाद आचार संहिता लागू हो गई, तो इसको आप कहाँ तक सही मानते हैं? क्योंकि प्रचार प्रसार जो था वो ज़्यादा हो नहीं पाया, क्या ये सत्य है? देखिए, एक कहावत है, खुट खुट सुनार की और एक चोट लोहार की। आपको जानकारी होगी, 100 सुनार की एक लोहार की। आपको जानकारी होगी, सितंबर में उत्तर प्रदेश के कोने कोने से ब्राह्मण समाज के नेताओं के कार्यकर्ताओं के साथ साथ अन्य समाज के लोग भी बुलाए थे, जो बहुत बड़ा सैलाब के रूप में कार्यक्रम हुआ था कार्यालय पर। उसके बाद 9 अक्टूबर को मानवर काशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पर 12-14 लाख लोगों की भीड़ बुलाकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने ये सिद्ध कर दिया कि उत्तर प्रदेश की जनता आज भी आदरणीय बहन जी के कुशल नेतृत्व व प्रशासन के नाम से आज भी उनके साथ है। बिसौली की जनता के लिए हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? हम आपके चैनल के माध्यम से बिसौली के सम्मानित जनता के लिए ये संदेश दिलाना चाहते हैं कि हम माननीय बहन जी के शासनकाल में जो भी उपलब्धियां रही हैं, हर व्यक्ति को उनको मान सम्मान, सामाजिक भाईचारा और उनको विकास की अनगिनत जो सेवाएं दी हैं उनको जन जन तक पहुंचा दें। ये पिक्चर साफ हो जाएगी कि हम लोग काम में विश्वास रखते हैं, बाकी लोग बातों में विश्वास करते हैं। बिसौली की जनता आपको वोट क्यों दे, कोई कारण बताइए। देखिए, हमारा कुछ नहीं है, हम एक बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। चूँकि बहन जी ने हमें वहाँ प्रभारी प्रत्याशी नियुक्त किया है, इसलिए आदरणीय बहन जी के शासनकाल में डॉक्टर अंबेडकर ग्राम विकास योजना के अंतर्गत ग्रामवासियों को जहाँ सड़क नहीं थी वहाँ सड़क दी, नाली खड़ंजा नहीं थे नाली खड़ंजा दिए, आवास दिए, जहाँ बिजली नहीं थी वहाँ बिजली दिए, महामाया आवास दिए, सभी वर्गों को पेंशन दी, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, तमाम पेंशनों को दोगुना करने का काम किया, सभी वर्ग के बच्चों को छात्रवृत्ति देने का काम किया, सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की। नहीं, ये तो
सारे लोग देते हैं, खैर ये आपने वादा किया है, अच्छी बात है। एक व्यक्तिगत सवाल और आपसे पूछूंगा, थोड़ा पर्सनल सवाल है। मौजूदा में आप ग्राम प्रधान भी हैं और मैंने सुना था कि आपने सरकारी नौकरी, युवा जानते हैं कि सरकारी नौकरी की वैल्यू क्या होती है। जो जयपाल सिंह हैं जिनसे हमारी बात हो रही है, ये सरकारी नौकरी आपने छोड़ दी, क्या सही है? बिल्कुल आपने सही सुना है। हमारे आदर्श बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशीराम साहब एक क्लास के ऑफिसर थे। उनसे प्रेरणा लेकर मैंने ये अपने मन में तय कर लिया कि सरकारी नौकरी में बहुत सारे प्रतिबंध होते हैं, जिससे हम जनता की आवाज़ नहीं उठा सकते थे। कहीं ना जनता की सेवा के लिए आपने अपनी जो सरकारी सेवा करते था उसको छोड़ दिया। जनता की सेवा करने के लिए सरकारी नौकरी मैंने इसलिए छोड़ी थी क्योंकि सरकारी नौकरी सेवा नियमावली के अंदर बाउंड होता है, और जब हम नौकरी नहीं करेंगे तो जनता की सेवा में हमें पुलिस में भी जाना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी भी जाना पड़ेगा, और यहाँ तक कभी ज़रूरत पड़ी तो किसी अधिकारी के सामने भी खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, आपको जी, जैसा कि आप देख रहे थे हमारी बात हो रही थी जयपाल सिंह से, जो 112 विधानसभा बिसौली क्षेत्र के प्रत्याशी हैं एवं प्रभारी भी हैं, जिन्होंने जनता से अपील की हमारे चैनल के माध्यम से। तो इसी प्रकार बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ और मेरे साथ श्रीनिवास राठौर। इंडिया 24 न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय भीम।